Hello friends, good morning. I welcome you all to my YouTube channel Star MBA Academy. In the first video lecture, we have already discussed what is the source of Godavari river and where it discharges its water along with its tributary and what is the length of this particular river. ठीक है, इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर चुके थे हम लोग। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है। किसी रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, ये हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, जहाँ पे ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करेगी जिस जगह पे, उसी डायरेक्शन में हम अपने माउथ को करेंगे और वहाँ से आसानी से लेफ्ट और राइट को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये गोदावरी रिवर है। ठीक है, और गोदावरी रिवर की ये राइट बैंक है। राइट बैंक से मात्र दो रिवर है जो जाकर के गोदावरी में मिलती है। ठीक है, एक है प्रवर रिवर और एक है मंजरा। क्या है? मंजरा रिवर। ये दोनों महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? ये दोनों महाराष्ट्र से निकलेगी, लेकिन महाराष्ट्र के कहाँ से? तो एक डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर। अहमदनगर ये क्या है? ये अहमदनगर महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तो प्रवर जो रिवर है ये गोदावरी की जितनी भी ट्रिब्यूटरी रिवर है उसमें सबसे छोटी है। लेकिन मंजरा रिवर, ठीक है, मंजरा रिवर कहाँ से निकलती है? ये अहमदनगर से निकलती है। और ये देखिए डायरेक्ट जाकर के तेलंगाना में नहीं मिलती है। ठीक है, जाकर के डायरेक्ट तेलंगाना में नहीं मिलेगी। ये जाकर के सबसे पहले कर्नाटक में एंट्री करती है और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में, और तेलंगाना के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है, जाकर के गोदावरी रिवर में जाकर के ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये कहाँ से याद रखेंगे? थोड़ा सा इसका जो पार्ट है कर्नाटका में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तेलंगाना के कहाँ पे? उसके बाद तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में कहाँ पे? निजामाबाद में इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ठीक है, ये निजामाबाद में जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। ये तो राइट बैंक हो गया, लेकिन अब लेफ्ट बैंक को समझते हैं। तो देखिए लेफ्ट बैंक में पूर्णा रिवर है। ये रिवर कौन सी होगी? पूर्णा रिवर। और ये पूर्णा रिवर निकलेगी कहाँ से? तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वह महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहीं से ये निकलती है और आकर के महाराष्ट्र में मिल जाती है। लेकिन यदि हम ये बात करें कि जो पूर्णा रिवर है औरंगाबाद से तो निकलती है। ठीक है, लेकिन औरंगाबाद के कहाँ से निकलती है? औरंगाबाद में कहाँ से निकलती है? तो ये होगा अजंता हिल। कहाँ पे? अजंता हिल से ये निकलेगी। ठीक है, उसके बाद एक रिवर और है जो जा कर के छत्तीसगढ़ में आकर के ये मिलेगी। ठीक है, तो ये रिवर कौन सी है? वर्धा रिवर। ठीक है ना, ये वर्धा रिवर है, आकर के छत्तीसगढ़ में महाकालेश्वरम में, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के महाकालेश्वरम में, महाकालेश्वरम में आकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करेगी। लेकिन ये वर्धा रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये एमपी से, मध्य प्रदेश में कहाँ से? सतपुरा हिल से। ये सतपुरा हिल से आती है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ सहायक रिवर भी हैं। एक इधर से कौन सी रिवर आकर के मिल जाएगी? पेनगंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये पेनगंगा है। ठीक है, और पेनगंगा आकर के यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, देखिए ये पूर्णा रिवर और पेनगंगा बहुत ही सिंपल है, ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से पूर्णा रिवर निकली है और पेनगंगा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से निकली है और एक ही हिल से, अजंता हिल से ये दोनों निकलती है। लेकिन पेनगंगा क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर है किसकी? वर्धा रिवर का। देखिए एक रिवर और है। ठीक है, ये रिवर वेनगंगा रिवर है। ये वेनगंगा रिवर है और ये कहाँ से निकलती है? देखिए ये भी एमपी से ही निकलती है और एमपी के कहाँ से? महादेव हिल से। ठीक है ना, ये महादेव हिल से निकलेगी। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बट बहुत ही सिंपल है। मेन रिवर वर्धा रिवर है, इसकी सहायक रिवर पेनगंगा है। ठीक है, और एक और सहायक रिवर जो वेनगंगा है, ये भी एमपी से निकलेगी, महादेव हिल से निकल रही है।
ठीक है, और ये आकर के कहाँ पे मिल रही है, ये वर्धा रिवर में मिल रही है। तो वर्धा रिवर में मिलने से एक रिवर और बन जाती है। ये जो फर्दर है ना, ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये कौन सी है, ये प्रणहिता रिवर है। कौन सी रिवर है, ये प्रणहिता रिवर है, ठीक है। अब देखिए वेनगंगा और प्रणहिता के कंबाइंड फ्लो के, सॉरी ये वर्धा और वेनगंगा के कंबाइंड फ्लो को हम लोग प्रणहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्रणहिता रिवर है और ये कहाँ पे आकर के मिल रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के महाकालेश्वरम में आकर के ये मिल रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अभी आप लोगों ने क्या देखा कि राइट बैंक से एक प्रवर रिवर है जो इसकी सभी ट्रिब्यूटरी रिवर में सबसे छोटी है। यदि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा जाए, सहायक रिवर पूछा जाए, तो ये हो जाएगा प्रणहिता, ठीक है। क्योंकि प्रणहिता अपने साथ 2-3 रिवर के वाटर को लेकर के आ रही है, जैसे वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, इसलिए काफ़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये उड़ीसा से एक रिवर और आकर के मिलती है, ठीक है। कहाँ से, उड़ीसा से, उड़ीसा की कहाँ से, कालाहांडी, कालाहांडी क्या है, उड़ीसा का कालाहांडी क्या डिस्ट्रिक्ट है, ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ये आकर के यहाँ पे गोदावरी रिवर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये रिवर है कौन, ये रिवर है इंद्रावती, ये रिवर है इंद्रावती। देखिए डायरेक्ट आकर के गोदावरी में नहीं मिलती है, उससे पहले ये छत्तीसगढ़ में जाती है, ठीक है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर आकर के ये कहाँ पे, ये आपके छत्तीसगढ़ में ही आकर के मिल जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब ये एंट्री करती है तो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये आकर के गोदावरी में मिलती है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ऐसा कहा जाता है कि ये बस्तर रिवर के लिए लाइफ लाइन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, इंद्रावती रिवर। एक रिवर और है, ये भी उड़ीसा से आ रही है, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, उड़ीसा से, इसका नाम क्या है, सबरी रिवर, ठीक है ना। सबरी रिवर ये कहाँ से आ रही है, उड़ीसा, ये भी उड़ीसा से आ रही है, ठीक है। और देखिए ये कहाँ पे आकर के मिलेगी, आंध्र प्रदेश में, ये आकर के आंध्र प्रदेश में मिलेगी। लेकिन इससे पहले, ठीक है, इससे पहले ये कहाँ पे जाती है, ये छत्तीसगढ़ में भी जाती है, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फाइनली ये आंध्र प्रदेश में आकर के ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, टोटल हम लोगों का गोदावरी रिवर सिस्टम, ठीक है। तो गोदावरी रिवर सिस्टम आज बिल्कुल 100% फिनिश्ड हो गया। हम लोगों ने जितनी भी क्वेश्चन यहाँ से रीच हो सकता था, जो पॉसिबिलिटी बन रही थी क्वेश्चन रीच होने का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। और नेक्स्ट हम लोगों का कृष्णा रिवर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।